जौनपुर जहां की दबंग राजनीति पूरे देश में अक्सर चर्चा में रहती है, जौनपुर जहां से लोग राजनीति का ककहरा सीखकर देश में संसद से लेकर विधानसभा तक पहुंचे हैं और वो राजनीति का ककहरा सीखा है वो टीडी कॉलेज से सीखा है। तो टीडी कॉलेज के मैदान से सियासी मिजाज जानने के लिए हम पहुंचे हैं टीडी कॉलेज और हमारे साथ जौनपुर की जनता है, वो जनता जो हर बार चुनाव आते ही उम्मीदें जगा लेती है, लेकिन क्या चुनाव होने के बाद उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं या सपने अधूरे रह जाते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अलग अलग पार्टी के सियासी नुमाइंदे भी हैं, जनता भी है और शिक्षाविद भी हैं। तो सबसे पहले इस राजनीति का ककहरा सिखाने वाले कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कितना उन्होंने राजनीति को देखा है, राजनीति पढ़ाई भी है और अब राजनीति देश में हो भी रही है साल 2019 की। तो प्रिंसिपल साहब सबसे पहले जानेंगे जौनपुर क्या बढ़ पाया? उत्तर प्रदेश के राजधानी से तो महज 270 किलोमीटर दूर है, लेकिन राजधानी ऐसी चमक दमक दिखाई नहीं देती। जौनपुर सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। आप जिस महाविद्यालय में तिलकधारी कॉलेज में हैं, इसका इतिहास गौरवशाली रहा है जो 100 वर्ष से अधिक का समय देखा है। इसने आज़ादी के पहले अंग्रेजों का शासन भी देखा है, इसने उस क्रांति को भी देखा है जिसके कारण आज़ादी प्राप्त हुई है, इसने चढ़ाव उतार भी देखे हैं, इसने आपातकाल का दौर भी देखा है जिसमें सुरेंद्र सिंह जैसे अध्यक्ष यहाँ थे, ये सब जेल में गए हुए थे और विधायक भी बने थे बाद में, तो ये सब जेल की हवाएं भी खाते रहे और इसका ये गौरवशाली इतिहास है, हमारी सांस्कृतिक पहचान। जौनपुर सिराजे हिंद का मतलब ये संस्कृति और शिक्षा का केंद्र रहा है। जैसे ईरान में शिराज शहर है, ठीक उसी तरह से इस भारतवर्ष में शिराज शहर की तरह से जौनपुर शहर है। जौनपुर शांत प्रवृत्ति का शहर है वास्तव में, लेकिन इसमें उथल पथल आते हैं, बड़ा समझदार शहर है राजनीति की दृष्टि से। इस बार फिर भाजपा ने यहां से अपने मौजूदा सांसद केपी सिंह पर भरोसा जताया है, तो गठबंधन ने सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में आए संग्राम सिंह को मैदान में उतारा है, तो श्यामलाल यादव को मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस ने भी इस बार फिर अपने ही एक पुराने कार्यकर्ता देवव्रत मिश्रा को मैदान में उतारा है। तो सियासी रण यहाँ पर 3 छोर पर बंधा हुआ है और इस सियासी रण में जनता क्या सोचती है ये भी जानने की जरूरी है। क्या नाम है आपका? अशोक पटेल। अशोक जी, अभी बता रहे थे कि सड़कें बिल्कुल चमचमा गई हैं और हर जगह बिल्कुल चमक दमक दिखाई दे रही है, तो आपकी आंखें तो चौंधिया नहीं गई चमक दमक से? ऐसा है कि सड़क तो जो बनी रही है, हम लोगों की 5 समस्या है जिले के मुख्यालय से। अच्छा, और जगदीश 5 समस्या में पहले ये जानना चाहूंगा, ये 5 साल पहले भी थी? नहीं, मतलब अभी 5 साल में जी, जगदीशपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनवाया जाए और उसी के बगल में कचहरी स्टेशन जो है ब्रिटिश शासन काल से बना हुआ है, वर्षों से उपक्षित है, उसको चालू करा जाए। विकास भवन परिसर में 16 जनवरी 1999 को लौह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण हुआ, मानी लाल की सड़वाने, उस पर छतरी लगा जाए। और राजकीय कृषि कार्यशाला जो है कई साल से जो है उपक्षित पड़ा हुआ है, पूर्वांचल की 6 कृषि कार्यशाला से सबसे बड़ी है, जो यूपी नहीं हुई उसको भी चालू कराया जाए। और यहाँ जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या, हाँ, यहाँ ये मूलभूत समस्याएं हैं जल निकासी की और शिक्षा, यानी किसी विश्वविद्यालय का आपने जिक्र किया। स्वास्थ्य सबसे बुनियादी समस्या है किसी भी आवाम के लिए। क्या लगता है स्वास्थ्य में अब पहले से बेहतर काम हुआ है? सांसद जी ने काम कराया है स्वास्थ्य के क्षेत्र? स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब स्वामी चिन्मयानंद जी यहाँ सांसद थे तब उन्होंने भाजपा से, हाँ, भाजपा सांसद थे, तो सदर को वास्तव में स्वर्ग बनाने का काम वहाँ किए उन्होंने। वो उनका सराहनीय विषय रहा। बाकी मूलभूत सुविधा देखी जाए, सड़क तो स्थिति हुआ है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क, समझ में नहीं आता। और वर्तमान सांसद तो 5 साल पहले चुनाव के पहले ही क्षेत्र में दिखे थे, आज तक हमारे क्षेत्र में कभी सांसद जी दिखे ही नहीं। सांसद जी दिखे नहीं, काम कराए सांसद जी, कहीं दिखना ना दिखना कोई बात नहीं है, कोई काम नहीं हो। 2 बार सड़क के लिए हम लोग मिले भी थे, उनको एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन कोई काम नहीं किया। युवा भी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अजय कांत मौर्य। क्या उम्र हो गया जी आपकी? सर 20 साल 17वां चल रहा है। 17वां चल रहा है, तो अभी इस बार आप वोट नहीं दे पाएंगे फिलहाल। तो इसमें तो नए में वोटर कौन है? पहली बार आप लोगों में से कोई वोट देने वाला है इस बार? कोई वोट देने वाला है? इधर है।
अच्छा गुरु जी क्या लगता है आपको, जैसे बताया सांसद जी दिख नहीं पाए, काम भी नहीं दिख पाया, लेकिन शहर बदला है, सांसद जी ने काम करा, आपको क्या लगता है? काम हो रहा है, प्रगति पर है और काम डिजिटलाइजेशन सब सारे काम जो बहुत अच्छे से हो रहे हैं इस समय। सड़कें जो गड्ढा मुक्त बनाई गई और जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा थोड़ा कुछ सदर में जैसे कुछ कम है, डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर कम है, बाकी व्यवस्था वहाँ भी ठीक चल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ और लोग तो क्या नाम है आपका, ये बताइए। सर हमारा नाम अभिषेक कुमार है। गमछा खूब बांधे हैं धूप में। जी सर। क्या लगता है इस बार आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, शिक्षा का पूरा, इसके आगे की शिक्षा के लिए आपको जौनपुर में इंतजाम है पूरे? जी सर, इस बार हम यहाँ से एंट्रेंस देने वाले हैं। अच्छा, जौनपुर में आगे की शिक्षा के आपके इंतजाम है, क्या कर रहे हैं आप, बीए कर रहे हैं? नहीं सर, इस बार हम एंट्रेंस देंगे बीएससी एजी का। तो यहाँ पर शिक्षा का पूरा इंतजाम है? जी सर, पूरा इंतजाम है। तकनीकी शिक्षा का क्या हाल है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ भाजपा के भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। जी ये बताइए, देश में मोदी फिर से है, भाजपा हमेशा कह रही घर घर मोदी, हर घर मोदी, जौनपुर के घर घर में मोदी जी हैं और ये सीट 101% चुनाव जीतने की तैयारी हो चुकी है और हमारे भाजपा के पाले में है। दूसरी चीज आप जो पूछ रहे थे अभी कि रोड और इसके ब्रिज के बारे में, सारे ब्रिजों का पैसा सेंक्शन हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में, वो केपी सिंह ने करा रखा है। किन्हीं कारणों बस काम नहीं शुरू हुआ है, काम शुरू हो जाएगा 1-2 महीने में, पैसा आ गया है। काम क्यों नहीं विकास काम लेट क्यों? अब इस समय राजनीति का समय चालू हो गया, अधिकारी सब बिजी हो गया, अभी स्वीकृत हुआ है चुनाव के पहले हो गया है। लेट क्यों कर दिए नेता, ये भी हम जानना चाहेंगे। लेट देखिए, ये सब कार्यक्रम चलता रहता, सरकार का कार्यक्रम था। पैसा सरकार तो 5 साल से दिल्ली में हुकूमत हमारी है और 2.5 साल से ज्यादा हमारी राज्य सरकार में, हमारे यहाँ पैसा आ चुका है। दूसरी चीज, एक चीज और बता दें आपको कि इस समय जो लोकसभा का माहौल बना हुआ है मेडिकल के मामले में, आयुष्मान योजना जो चल रहा है, आयुष्मान योजना में 5 लाख की सुविधा 50 करोड़ लोगों में जा चुका है। कुल मिला के मोदी जी की जो केंद्रीय योजनाएं हैं उस पर पूरा भरोसा है। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, आज हॉस्पिटल प्राइवेट से अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है। चलिए प्राइवेट से चल रहा है, ये जान लेते हैं हम। क्या नाम है आपका? ये आरती सिंह नाम है। आरती जी क्या करती हैं आप? जी संस्था चलाते हैं, डीडीएस ग्रुप। अच्छा, समाज सेवा करती हैं। आरती जी, बढ़िया अस्पताल चल रहा है, प्राइवेट में तो जाना नहीं पड़ता, तो सदर अस्पताल बहुत बढ़िया हो गया। मतलब पहले से तो काफी अच्छी स्थिति है और कहीं न कहीं धीरे धीरे बहुत अच्छा सुधार है। पहले तो सदर में जाने के बाद फिर नाक बंद करना ही पड़ता था। अच्छा, अब सुधार है? अभी बहुत अच्छा है, अब सुधार है। बाकी और शिक्षा का माहौल ठीक है यहाँ पर? थोड़ा टेक्निकल एजुकेशन में अभी और डेवलपमेंट की जरूरत है, जैसे मेडिकल बन रहा है यहाँ कॉलेज। गाँव जाती हैं कभी कभी आरती जी आप? मैं गाँव से ही बिलोंग करती हूँ। बहुत बढ़िया बात। गांव में बदला है गांव? सड़कें अच्छी बनी हैं और कहीं न कहीं जब भी मैं गांव जाती हूँ तो पहले जो है कि बिजली नदारत रहती थी, अब बहुत अच्छी है। चलिए कुछ आप क्या नाम है? आशीष सिंह। आशीष जी, क्या लगा है, गांव बदला है? 270 किलोमीटर है लखनऊ, और जौनपुर और लखनऊ का बहुत पुराना नाता है। कहते हैं लखनऊ की राजनीति बिना जौनपुर के संभव नहीं होती थी, तो मतलब राजनीति में भी और विकास में भी बराबर का पायदान है कि नहीं है? हमें तो नहीं लगता उतना है जितना होना चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़े काम हुए हैं वो बहुत पहले हुए हैं, शायद कांग्रेस के समय में हुआ है। और जो भैया अभी ब्रिज की बात कर रहे थे, ये माननीय अधीर रंजन चौधरी जी आए थे, उस समय शिलान्यास उन्होंने किया था और मनोज सिन्हा ने फीते का फीता काटा हुआ था। और बाकी जहाँ तक हमारे माननीय सांसद जी की बात है, तो उनके विकास कार्य को शायद पूरी जनपद जानता है। वो परिणाम 23 को समझ में आ जाएगा, कौन कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। और दूसरी कांग्रेस को आज तक यहाँ से जौनपुर से जीत मिली है कि नहीं? नहीं सर, मिली है। कमला प्रसाद सिंह जी थे हमारे। काफी सालों से नहीं मिली? काफी लगभग 1989 के बाद से। तो आप लोग रवि किशन जी को उतारे, इस बार रवि किशन जी गोरखपुर से, भाजपा का मतलब जो है भगवान ओछा ओढ़ के अब तक गोरखपुर से हैं। जी वो रवि किशन जी का अपना आउटलुक है, किस पार्टी में आते हैं जाते हैं। पार्टियां तो बहुत बड़ी है, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग। स्थानीय कार्यकर्ता क्यों नहीं मौका देते हैं भाई, ये भी तो जानना चाहेगा। आप लोग इतनी नहीं, स्थानीय कार्यकर्ता ही तो हैं। अगर देवव्रत मिश्रा जी स्थानीय न है, बाहरी तो है नहीं। आप बता दीजिए अगर बाहरी कहीं के हैं तो सर पिछली बार रवि किशन जी भी किराकत के हैं, कोई बाहर नहीं। वो मुंबई चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के हैं। अब तो वो गोरखपुर चले गए, तो वहाँ बाहरी का क्या ये मुद्दा स्टैंड करेगा? बिल्कुल। ये देखिए बात, गठबंधन तो इस बार पूरा अपना जाति के समीकरण टेबल में बैठा के सेट है। आपको क्या लगता है, फिट हो जाएगा जौनपुर में 100% जाति के भरोसे? नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी में और गठबंधन में सारी जातियों को लोगों को पूरा अधिकार दिया गया है। वहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है। अच्छा जी, आप लोग विकास के नाम? बिल्कुल विकास हमने किया है, हमने सद्भावना कुल दिया है।
हमने लाइटों की व्यवस्था किया है। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे नदीम जावेदी, उन्होंने जितनी मेहनत की है लाइट के लिए, उसके लिए हम उनका समर्थन करते हैं। मेडिकल कॉलेज हमारा रुकवाया गया। भाजपा ने भी तो काम किया। कहाँ पर? कौन सा? आप गिना दीजिए, कोई 2 काम 4 काम आप ही गिनवा दीजिए। सर हम एक चीज कहना चाहते हैं कि केपी सिंह अपने दावे में कहते हैं कि मैंने बड़ा विकास कर दिया पूरे जनपद में, और स्टेशनों पे स्वचालित सीढ़ी लगाई गई। ये उनका है, ये जूम करके जरा दिखा दीजिए कि आप ढूंढ के आइएगा किसी भी सिटी स्टेशन पे या भंडारी स्टेशन, जौनपुर के और भी छोटे छोटे, क्या वहाँ वाकई में स्वचालित सीढ़ी लगी है कि नहीं लगी है। ये उनके अकाउंट से टैग था, अपने विकास में उन्होंने दिखाया हुआ था। ये आप दिखा सकते हैं। आप बताइए क्या स्वचालित सीढ़ी है, या तो झूठ पे ये बुनियाद खड़ी है, या तो ये सच है। और आप स्वयं जाके देख सकते हैं। क्या जानना देखिए जवाब नेता जी आपके पास है स्वचालित सीढ़ी। पैसा सब पास हो चुके हैं, इसके लिए आप स्वचालित लग गई नहीं। अभी आप बता, काम लग गया है, लेकिन फीता काट चुका है, इसीलिए माननीय मंत्री जी आके फीता काटे थे। पैसा पेमेंट हो चुका है। देखिए ये बड़ा सवाल अभी कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है कि जो है सांसद जी ने टैग किए फोटो कि वहां स्वचालित सीढ़ी लग गई है, लेकिन अभी स्वचालित सीढ़ी तो लगी नहीं है, वो कह रहे हैं। बता दें, छोटे भाई आशीष माली जी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि देश की आजादी के बाद पिछले 2014 में जब कृष्ण प्रताप जी सांसद होके आए, तो निश्चित रूप से रेलवे के लिए इतना कार्य कभी जनपद जौनपुर में नहीं हुआ जितना हुआ। 10 से 12 ट्रेनों को यहाँ पे ठहराव करवाए, वो कंप्यूटरीकृत करवाए। कंप्यूटरीकृत के अलावा उन्होंने कई स्टेशनों को मानक को सुधारा है। मैं और बताना चाहता हूँ, हमारे किसी साथी ने कहा कि हमारे सांसद जी नहीं दिखते। हमारे सांसद जी लगातार 5 वर्षों में रहे हैं। आप अगर उनको आप देख सकते हैं तो केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं और स्वास्थ्य से संबंधित आपने अभी किया, उसका कंप्लायंस किया। और के स्वास्थ्य से सबसे बड़ी अगर समस्या रही है तो डायलिसिस यूनिट को उन्होंने हमारे उमानाथ सिंह चिकित्सालय में करवाने का कार्य किया है। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल स्कूलों को, हमारे बगल में गोधना स्कूल है, माधवपट्टी है, मॉडल स्कूलों को दिलवाने का काम किया है। कई उन्होंने राज्य स्तरीय डिग्री कॉलेजों को यहाँ पे दिलवाने का कार्य किया है। तो हमारे कृष्ण प्रताप जी और माननीय मोदी जी की अगुवाई में जितने, चाहे उज्ज्वला योजना रहे हों, चाहे आपके प्रधानमंत्री आपके आवास योजना रहा हुआ, सारे कार्य तो इस बार बने हैं। डीलक्स शौचालय बना है, शौचालय बने, घर बने हैं, डीलक्स शौचालय बने हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? यादव सर। क्या करते हैं सिद्धत जी? जी पढ़ाई करते हैं सर, एमएड। अच्छा जी। तो क्या लगता है आपको इसके बाद रोजगार की आपको जौनपुर में व्यवस्था है? रोजगार सर अब समाजवादी पार्टी आ जाएगी तभी तो मिलेगा। गठबंधन की आंधी है, गठबंधन की लहर सर चल रही है इस समय। पहले चरण काम हो जाए और क्या सर जी, इतना सांसद जी ने इतना काम करवाया है, किए हैं, अब जनता जानती है सर। उसका सांसद जी का आपने काम सुना नहीं अभी? तो 23 सर आएगा परिणाम। आपको क्या लगता है? यादव जो है एकदम निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोच नहीं सकते थे। अभी तक जितनी भी बातें हुई, विकास और विनाश की बात हुई, इस देश में केवल 2 चीज हुई है, या तो विकास हुआ है या तो विनाश हुआ है। 2014 के पहले ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। पहली बात, अगर सुरक्षित है तो विकास की बात सोचेगा, और असुरक्षित है तो कहीं ट्रेन में जा रहा है, कहीं बस में जा रहा है, कहीं किसी भीड़ भाड़ इलाके में जा रहा है, तो एक पोस्टर मिलता था कि कहीं भी कोई सूचना मिलती है तो तुरंत आवश्यक कार्रवाई के लिए जो है पुलिस को सूचित करें। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज हम सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर, तो कम से कम जो है ये सुरक्षित होकर के खड़े हैं। ये किसकी देन है? आज तक 70 सालों में कोई नहीं सोच पाया, 70 सालों में कोई नहीं कर पाया। ये बहस कहता है वोटर में आगे भी जारी रहेगी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, के बाद आपका स्वागत है। और हम हैं जौनपुर में। कहती है क्या कहता है जनता का मिजाज, और क्या वो फिर एक बार भाजपा पर भरोसा करेंगे, या इस बार उनकी उम्मीदें कहीं और हैं, उनकी निगाहें कहीं और है? क्या करते हैं? हमारी उम्मीद है कि भाजपा ही अब की बार आएगी। क्या करते हैं? अब हम इंटरेस्ट डाल रहे हैं यहाँ पे टीडी कॉलेज में। क्यों लगता है कि भाजपा ही फिर आएगी? क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया, विकास अच्छा किया है। अच्छा यस सर। इसके पहले सर कोई मोदी जैसे प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते थे, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी जानने लगे हैं, प्रधानमंत्री का नाम जानने लगे। काम जो है प्रधानमंत्री के जो सांसद हैं यहाँ पर, उनका काम भी जानते हैं आप लोग? यस सर। हर देश में हर घर घर लैट्रिन मिला और गैस मिला, घर घर लैट्रिन मिला और गैस मिला। बहुत बढ़िया। आप मोबाइल में फोटो बना रहे हैं, क्या नाम है आपका? राकेश पटेल। राकेश क्या करते हैं आप? बीकॉम 3rd ईयर इस बार। तो इस बार वोट डालेंगे? हाँ देंगे, वोट देंगे।
वोट देंगे। क्या लगता है कि किसने काम किया और क्या मिजाज है? आपके सांसद जी से कभी मुलाकात, सांसद जी आपके क्षेत्र में दिखते हैं? नहीं, अभी तक तो हमसे कभी मुलाकात नहीं हुई। आपसे पिछले नहीं, 5 क्षेत्र में दिखते हैं? नहीं, क्षेत्र में तो अभी तक नहीं दिखे हैं। पिछले 5 वर्षों में पहली बार दिखे थे जब उनका चुनाव आया था तब। अब फिर इस बार आ रहे हैं क्योंकि चुनाव आ गया नजदीक और उनका बस जुजलेबाजी हो रही है, बस कोई काम नहीं। तो इस बार तो सेना का बता तो रहे हैं कि इस बार देश अब सुरक्षित है, उसमें है। देश तो सुरक्षित है, वो तो मोदी जी कर रहे हैं ना। जो यहाँ के नेता है वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं ना। ये बात है कि मोदी जी के नाम पर ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। आपके क्षेत्रीय सांसद का भी किरदार अहम होता है हार और जीत के लिए, यह भी बड़ा सवाल है। एक कुछ और भी है, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, शिक्षा विभाग अध्यक्ष जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि शिक्षा में काम हुआ है जौनपुर में और फिर एक बार माहौल है वही? शिक्षा में काम पूरे देश में हुआ है, जौनपुर की बात ही छोड़िए, पूरे देश में हुआ। पूरे देश में हो रहा है। आपको लगता है शिक्षा में काम हुआ है? जी सर, शिक्षा में काम हुआ है। आपको भी लगता है? जी सर। आपको? जी सर। अच्छा, आपको भी लगता है, सबको लगता है। लेकिन जो है एक सवाल जो अभी उस छात्र ने उठाया, ये भी जानना जरूरी है, क्या आपको लगता है कि सब बड़े चेहरों पे ही चुनाव लड़ लिया जाएगा? आपके जो पार्टी प्रत्याशी है उसका कोई मुद्दा नहीं है? बिल्कुल है मुद्दा, वही लड़का भी बताया है कि 5 साल हो गए। आपके तो इस बार प्रत्याशी बिल्कुल नए हैं? बिल्कुल नए हैं। फिर वो पुराने सियासतदानों के लाके जम जाएंगे? बिल्कुल जमे हुए हैं। मछली सर भाजपा के नए हैं, बिल्कुल जमे। इसमें क्या? सर एक नए जो नया आप लोगों का साथ है आपके सपा और बसपा का, तो उसके वोटर भी साथ हुए हैं कि नहीं हुए? 100% हुए हैं। 100%। पिछले 20 साल से तो हम एक दूसरे पॉलिटिक्स में होता है, पॉलिटिक्स में चलता है। इनकी 38 पार्टियों की पार्टी बनी हुई है, हमारा 3 इनको जहर लग रहा है। सर एक बुनियादी सवाल, 3 जहर लग रहा है नेताजी? बुनियादी सवाल, एक बुनियादी सवाल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जब ये एक बुनियादी सवाल खाली जी चलिए। जिन शहीदों के नाम पे और सैनिकों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट राजनीति करती, वोट मांगती है। उरी के शहीद माननीय राजेश सिंह सैनिक थे, वो उनका देहांत हुआ। उनके पत्नी को 20 लाख रुपया मिला और उनके माता पिता को 5 लाख रुपया आज तक नहीं मिला। सांसद जी वहां झांकने नहीं गए। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि रीता बहुगुणा जोशी को 10 महीने पहले जिलाधिकारी जी ने पत्र लिखा, आज तक उसका जवाब नहीं मिला कि शहीद के माता पिता को 5 लाख रुपया क्यों नहीं दिया गया। और नदीम जावेद ने 2017 में 2,95,000 रुपया उनके गेट बनाने के लिए दिया गया था, वो आज तक क्यों नहीं बना, ये नगर विकास मंत्री जी भी नहीं बता पा रहे हैं और सांसद जी भी नहीं बता पाए। और सांसद जी क्यों नहीं गए भाई, और क्यों नहीं पैसा आया उसके शहीद का? शहीद पे तो हम सबसे ज्यादा बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो राजेश जी मेरे पड़ोसी हैं, जैसा भाई ने अभी बताया कि उस समय अखिलेश चीफ मिनिस्टर थे, वो आए थे, 20 लाख रुपए दिए थे। तो आपको एक बात मैं संज्ञान में दे दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता हूं। मैंने अपने लखनऊ में मैं प्लाटिंग करता हूं, मैंने 25 लाख का प्लाट उस परिवार को दिया है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि वो मिला। और दूसरी बात की रही, अभी मेरे एक छोटे भाई ने कहा कि 5 लाख रुपए माँ बाप का नहीं आया। नहीं, हम एक जवाब आपको दे रहे हैं। हमारे वर्तमान विधायक उस समय नदीम जावेद जी हुआ करते थे। नदीम जावेद जी 2.5 लाख रुपए दिए थे, वो भी आज तक नहीं मिला है। ये आप भाई को संज्ञान में होना चाहिए। नहीं आप दिया मिला नहीं, बिल्कुल। हाँ, 2.5 लाख तो 2.5 लाख आपने दिया नहीं। हाँ, जवाब दीजिए आप। 2.5 लाख आपने केवल घोषणा कर दी, केवल शहीद के लिए आपने घोषणा कर दी। पैसा देख सकते हैं, 2,95,000 रुपया गेट बनाने के लिए उन्होंने स्वीकृत किया था, आज तक गेट नहीं बना। ये माननीय आप बिल्कुल सही मुद्दा उठाए हैं। आज हमारी सरकार वहां पे गेट बनाना चाहती थी और आपके सपा के कार्यकर्ता और सपा के मानिंद लाले यादव जो जाके रोक दिए, वहां पे पूरा बाहुबल का प्रयोग किए। उस समय हमारे एसडीएम महोदय जो है वहां से क्यों प्रयोग किया नेताजी? ये आपको सवाल, गेट बनने के लिए बाहुबल में प्रयोग क्यों किया आपने? गेट क्यों नहीं बनने दिया? कोई ऐसा कार्य नहीं रोका गया वहाँ पर। उनका व्यक्तिगत मामला रहा होगा, पॉलिटिकल मामला। समाजवादी पार्टी का आपके नदीम जावेद ने पैसे की घोषणा की और पैसा पहुंचा नहीं। आज जौनपुर से आपने सुना जनता का मिजाज, और अब अगले पड़ाव के लिए हम मिलेंगे फिर किसी शहर में और फिर जानेंगे कि आखिर क्या कहता है वोटर। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।